हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आपकी डिमांड पर आ गई है स्ट्रेटजी ऑफ अक्टूबर फॉर 10th 11th 12th। तो आज के लेक्चर में मैं स्ट्रेटजी दूंगा अपने प्यारे प्यारे प्रिय छात्रों को जो कि क्लास 10th के हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए तो यार सब कुछ है चैनल पर, और क्लास 10th के लिए ही है चैनल, क्योंकि यार जो कुछ हुआ क्लास 10th के कारण हुआ। अब 11th 12th का उतना हाथ नहीं है इसमें, बट ठीक है। तो आज हम लोग देंगे स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10th, बेसिकली अक्टूबर स्ट्रेटजी। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया है अक्टूबर स्ट्रेटजी। तो बच्चों देखो, आपकी मंजिल बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही है। ये एक छोटी सी उम्र में जो मेहनत करने का वो है ना गाइस, इसका देखो दो फायदा है, एक फ़ायदा एक घाटा है। कि इस छोटी सी उम्र में जब आप एक बढ़िया स्कोर कर लेते हो, जैसे जब मैं 10th में था तो मैं भी आप ही की तरह एकदम मासूम भोला सा था। ठीक है, मतलब आप नहीं होगे छोड़ो, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा भोला था, काफ़ी ज़्यादा मासूम था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आज भी हूँ, वैसा ही हूँ जैसा आपके सामने हूँ। ठीक है, तो उस समय कैसा हुआ कि एक मन में जब बिठा दिया गया ना कि यार 90% नहीं आया तो तुम ऐसा लगने लगा था कि यार 90% नहीं आया तो कोई गुनाह कर देंगे हम लोग, है ना। तो वो चीज़ जब हमें हासिल हो गई तो लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ 10वीं में 90% लाया है। एक चीज़ तो की है लाइफ में कि 10वीं में 90% लाया है। ठीक है, और अगर वो चीज़ नहीं आती तो वो लाइफ का पहला सदमा होता। कैसे? देखो, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका 10th स्टैंडर्ड में 89.8 पे परसेंट फंस जाता है, 89.6 पे फंस जाता है, 87 पे फंस जाता है, 88 पे फंस जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोगों को उनके अंदर एक दुख दिखेगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये दुख आप भी झेलो। ठीक है, तो या तो आप लोग 90% के लिए अगर मेहनत कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो। और ऐसा नहीं है कि 90% सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। 1 लाख स्टूडेंट मेहनत कर दे तो 1 लाख स्टूडेंट्स को 90% मिलेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है, कंपटीशन थोड़ी है कि 10,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो कंपटीशन नहीं है बेसिकली ये। तो इसमें आप लोग जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत करेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो या तो आप लोग 90% के लिए मेहनत करो, या तो आप लोग अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि आप 90% डिजर्व करते हो अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, जैसे मुझे भी पता है यार, उस समय दिमाग में ऐसा फिट था कि 90% से अगर 0.2% भी अगर कम रह जाता तो ऐसा सदमा लगता ना। अब आप बोलोगे कि हाँ यार 0.2 पे तो ज़्यादा, 99 पे आउट होने पे ज़्यादा झटका लगता है एज़ कम्पेयर टू 85 पे आउट होने में। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर मेहनत किए रहो तुम, अगर तुम्हें पूरा यकीन हो कि 100 लगेगा ही लगेगा, तब तो 85 पे भी दुख होगा ही होगा, 50 पे ही दुख हो जाएगा, 50 पे भी अगर आउट हो गए, है ना। तो वो दुख मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। तो इसीलिए आप लोग आज ही डिसाइड कर लो कि आप सही में 90% लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि 90% लाना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, ऐसे बकवास मत करो, फालतू काम मत करो। फालतू काम इन द सेंस रील्स देखना, मोबाइल चलाना, टाइम पास करना, गाली गलौज करना। डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, एकदम डिसिप्लिन में रहो। आज भी मैं एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जियो, आपको लाइफ में बहुत कुछ हासिल होगा। ठीक है, कुछ नहीं हासिल होगा तो कम से कम तुम्हें इस चीज़ का प्राउड होगा कि हाँ यार मैं डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। ठीक है, मैं इन दोस्तों की तरह छपरीगिरी नहीं करता, है ना। तो अक्टूबर स्ट्रेटजी क्या है? अभी तक आप लोगों का सिलेबस कितना हो जाना चाहिए था पहले मैं ये बता देता हूँ। तो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और आपके पास है ज्योग्राफी। तो यार देखो, सब्जेक्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा खतरा क्या लगता है आपके लिए? मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लगता है ना आपके लिए, वो 3 सब्जेक्ट है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मुझे समझ में नहीं आता कि बोर्ड को इतना ज़्यादा क्या है यार कि सब कुछ इसी में डाल देना है 10वीं में ही। चलो मैथ्स 2 के लिए एक पल के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट साइंस में ना उन्हें कुछ चैप्टर कम कर देने चाहिए थे। जैसे वो ग्लाइकोलिसिस वाला चैप्टर हटा दो। ठीक है, 3rd चैप्टर हटा दो, क्योंकि जो 3rd चैप्टर है वो बेसिकली 12th में अगेन रिपीट होगा। ग्लाइकोलिसिस वाला चैप्टर अगेन 11th में रिपीट होगा। तो वो सब पढ़ा के अभी से मतलब नहीं है, और वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, पक जाओगे एकदम। मिला जुला के साइंस 1 साइंस 2 में आपको सिर्फ टोटल 14 चैप्टर रखने चाहिए साइंस 1 साइंस 2 में मिला के। ठीक है, बट ठीक है यार, अब इतने सारे उन्होंने रखे तो क्या कर सकते हैं। और अच्छा, आई होप आप भी मानते होगे कि मेन दिक्कत आप लोगों को यही 3 चैप्टर में है। बट ठीक है, अभी जो है उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इस चीज़ से तो हम लोग नहीं भाग सकते, है ना। तो देखो, इंग्लिश में आप लोगों को टोटल अभी तक 4 यूनिट्स है, तो कम से कम अभी तक आप लोगों की 2 यूनिट्स हो जानी चाहिए थी।
ठीक है, हिंदी में भी आपके 11 चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे, मतलब बेसिकली 1 यूनिट। ठीक है, मराठी में भी आपका 2 यूनिट हो जाना चाहिए था। मैथ्स 1 में आपका कम से कम 4 चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए था। ये 3 चैप्टर हुआ है तो भी चलेगा, 3-4 चैप्टर हो जाना चाहिए था। मैथ्स 2 में तो 3 ही चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि सर्कल अकेले में आया ऐसा चैप्टर है कि भाई वाट लगा देता है सबकी। ठीक है, शुरू के 3 चैप्टर, शुरू के 2 यूनिट, शुरू के 11 चैप्टर, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं कि चौथा यूनिट पढ़ लिया, पहला यूनिट पढ़ लिया। जो स्कूल ऐसा पढ़ाते हैं ना, कभी मतलब मिलने का मन करता है उनसे, बट क्या करें, हम तो स्टूडेंट है। मतलब यार तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि तुम स्टूडेंट को पहले ही पहला यूनिट और चौथा यूनिट पढ़ा दे रहे हो, बाद में उसे घंटा याद रहेगा वो। ऐसे नहीं करते। ठीक है, जो एक प्रॉपर पैटर्न दिया गया उसी पैटर्न को फॉलो करो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मतलब 12th के लिए करना पड़ रहा है थोड़ा ताकि जल्दी हो जाए, बट यूट्यूब अलग केस है। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मतलब पेपर में शुरू करूँ लिखना और उसमें मैं सेक्शन 5 से शुरू कर दूँ या सेक्शन 4 से शुरू कर दूँ। इसका कोई फायदा नहीं होता। क्यों पता है? इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या? टीचर को सबसे पहले ही तुम्हारा कचरा दिख जाता है। तो जो तुमने अच्छी चीज़ लिखी है ना, उसको भी टीचर नेगेटिव माइंड से चेक करता है। मतलब सपोज तुम राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे लिखते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम अगर पीछे भी लिखते तो भी तुम्हें उतना ही नंबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन तुम समझ लो तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम कैंसलेशन कर देते हो, तुम राइटिंग स्किल सही से नहीं लिख पाते हैं, मराठी में हिंदी वर्ड यूज़ कर लेते हो, हिंदी में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हो, इंग्लिश में हिंदी वर्ड यूज़ कर लेते हो। ऐसे भी महान लोग हैं जो हिंदी में इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक बार एक क्रिकेट के ऊपर निबंध लिखने आया था, तो एक लड़के ने लिखा था कि लेग साइड पे 2 फील्डर होते हैं। मैं बोला भाई फील्डर का हिंदी नहीं पता था क्या तुम्हें? क्या मतलब मुझे भी नहीं पता, ऐसा मत बोलना। ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार। तो अगर आप लोग पहले ही अपना कचरा दिखा दोगे तो टीचर को कैसे पसंद आएगा बताओ? तो बोर्ड ने एक पैटर्न दिया है ना कि सबसे पहले तुम आराम से अपना ट्री डायग्राम बना के वो चार्ट वगैरह फिल करो, और टाइम जाता है उसमें, तो वहीं से शुरू करो, सेक्शन 1 से ही। लोग सेक्शन 5 से क्यों बोलते हैं? ताकि अगर टाइम कम पड़े तो स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। बट मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूँ शुरू के 2 घंटे में तुम सब कंप्लीट करो, आखिरी घंटे में तुम राइटिंग स्किल कंप्लीट करो। हर राइटिंग स्किल को दो 12 से 13 मिनट। ठीक है, ऐसा बोलता हूँ मैं हमेशा। 12 मिनट दोगे तो कैसा 60 मिनट में तुम्हारा 5 राइटिंग स्किल कंप्लीट हो जाएगा। सो नो इशू। मराठी में तो 4 ही राइटिंग स्किल होता है इवन। ठीक है, तो 12 चौक 48 मिनट में वो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली होता ऐसा है कि अगर आप शुरू में ही अपनी दिक्कतें दिखा दोगे तो टीचर ने सपोज तुम्हारा लेटर राइटिंग चेक किया, अब उसको दिख रहा है तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो लेटर राइटिंग कहाँ से अच्छी होगी? ठीक है, टीचर को तुम्हारे कैंसलेशन दिख गए, टीचर को दिख गया कि यार तुमने बहुत सारे स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो उसके मन में एक छवि बैठ गई कि हाँ यार ये बच्चा तो गच्च है, ये बच्चा तो गच्च है। तो आगे जब वो पेपर चेक करेगा तो वो ट्री डायग्राम वगैरह जब चेक करेगा तो उसमें दिक्कत होगी। अगर तुम सही भी बनाए होगे, स्वामद भी सही लिखे होगे, तो उसको एक गलत छवि बैठ चुकी है, तो वो 1 नंबर से ज़्यादा तुम्हें नहीं देगा फिर। लेकिन सपोज अभी तुमने एकदम आखिरी में लिखा है वो सब गोबर, ठीक है, शुरू में सब कुछ अच्छा है, तो शुरू में जब टीचर देखेगा ट्री डायग्राम वगैरह तो उसको लगेगा हाँ यार सही है, नॉर्मल है, तो दे दो स्वामद पे भी 1.5 नंबर दे दो। आखिरी में वो तुम्हारा कचरा देखेगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा उस समय, क्योंकि वो कांड कर चुका होगा, तुम्हें ज़्यादा नंबर दे चुका होगा, तो उससे फर्क फिर नहीं पड़ेगा। तो यही करो आप लोग, ठीक है। तो ये सब नहीं फॉलो करने का, शुरू की चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। देखो टॉपिक से भटक गए थे हम लोग। साइंस 1 में बेसिकली आपका 5 चैप्टर हो जाना चाहिए था, बेसिकली मैं तो बोलता हूँ 6 चैप्टर हो जाना चाहिए था। साइंस 2 में 5 ही चैप्टर होना चाहिए था। हिस्ट्री पॉलिटिकल में 9 में से आप लोगों के 4 चैप्टर हो जाने चाहिए थे अभी तक, और पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों के 3 चैप्टर हो जाने चाहिए थे, ठीक है। ज्योग्राफी में 5 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। अब देखो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, उनका यहाँ पे 2 चैप्टर हुआ होगा, किसी का 1 चैप्टर हुआ होगा, और ये वो लोग होंगे जो क्लासेस नहीं जाते। तो यार देखो साइंस 1 साइंस 2 में दिक्कत तो होगी उन्हें, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सब हुआ होगा, और जिनसे सर्कल चैप्टर नहीं हो रहा है ना, वो लोग सर्कल चैप्टर को छोड़ दो अभी के लिए, और कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लो। मैंने 1 शॉट्स डाल रखे सारे चैप्टर के, तो वो सब कंप्लीट कर लो, ठीक है। और हिस्ट्री पॉलिटिकल का जैसे 4 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, तो ये तो हुआ ही होगा सबका, मुझे लगता है। तो उनका सब कुछ हुआ होगा, उन्हें दिक्कत यहीं पे आ रही होगी। तो अभी आपके पास देखो टाइम कम है, ठीक है। तो अभी मैं 3 कॉलम बनाता हूँ। सबसे पहला उनका कॉलम जिन्होंने इससे ज़्यादा कर लिया है, दूसरा उनका कॉलम जिन्होंने इतना किया है, और तीसरा उनका कॉलम जो या तो शुरू कर रहे हैं या तो थोड़ा बहुत किए हैं, या तो मतलब नल्ले लोग ठीक है। मैंने बिल्कुल भी गड़बड़ वर्ड नहीं यूज़ किया है मैंने क्या मतलब, मैंने सच्चाई, अब नहीं सच्चाई नहीं दी, इतना भी सच नहीं, अब छोड़ो, ठीक है। देखो पहला कॉलम उनका ए, जिन्होंने मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किया है, मोर देन इनफ, ठीक है। बी में कौन है? बी में वो लोग हैं जिन्होंने इनफ किया है, और सी में वो लोग हैं जो लेस देन इनफ किए हैं। लेस देन इनफ क्या है? मोर लेस देन इनफ किए हैं। मोर लेस देन इनफ, एक होता है मोर देन इनफ, एक होता है लेस देन इनफ, एक होता है मोर लेस देन इनफ, तो वो सी कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये जो मोर देन इनफ कर चुके हैं
अब इनको क्या करना है, इनको राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनको राइटिंग स्किल पे देनी है, और दूसरा इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है ग्रामर पे, और तीसरा अब इनको अपना होमवर्क बढ़ा लेना है। 2 एक्सरसाइज रोज सॉल्व करनी है मैथ्स की, ठीक है। 2 एक्सरसाइज अब रोज सॉल्व करनी है मैथ्स की। पिछले स्ट्रेटजी में मैंने बोला था 1-1 एक्सरसाइज रोज करो, अब 2-2 एक्सरसाइज करो। चौथी चीज़, इन्हें अब टेक्स्ट बुक रीडिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। तो प्रेशर नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं बढ़ा रहा हूँ। राइटिंग स्किल हफ्ते में 1 दिन करनी है आपको, ठीक है, वंस अ वीक, 1 वीक में सिर्फ 1 बार करना है। ग्रामर भी आप लोगों को वीक में सिर्फ 1 बार करना है। वो आप संडे को कर सकते हो, मंडे को कर सकते हो, क्लास में बैठे हो, कोई लेक्चर में प्रॉक्सी लग गई टीचर की, कोई नहीं आया, उसमें ग्रामर की बुक खोल लो या फिर मेरा लेक्चर खोल लो। मोबाइल नहीं लेकर जाते होगे ना, नोट्स बनाए होगे तो नोट्स से कर लो, ठीक है। ग्रामर के मेरे लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, हो जाएगा काम आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक्सरसाइज मैथ्स का डेली करो। कैसे? 1 एक्सरसाइज मैथ्स 1 का, 1 एक्सरसाइज मैथ्स 2 का। इससे होगा क्या कि दिसंबर तक आपका मैथ्स का एटलीस्ट एक्सरसाइज पूरा परफेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज से अच्छा मैं तो बोलता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस करो। और छठवीं चीज़ मैं बोलूँगा फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ साइंस, ठीक है। अभी आप लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो साइंस के। अभी देखो बहुत सारे महान हस्तियाँ ऐसी भी होंगी जो ए कैटेगरी में होंगे, बट उनको लग रहा होगा कि वो ए कैटेगरी में होंगे। बेसिकली वो स्यूडो ए कैटेगरी वाले होंगे, स्यूडो मतलब नकली होता है ना, तो स्यूडो ए कैटेगरी वाले होंगे वो, जिनको लग रहा होगा कि वो ए में है लेकिन वो बेसिकली बी में है या सी में है, ठीक है। तो इनके लिए सिर्फ एक ही है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि बच्चे तुम एक बार आंसर को छुपाओ और आंसर बोलो। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हें चौथा चैप्टर पूरा आता है तो तुम चौथे चैप्टर का कोई भी एक आंसर छुपाओ और बोलो। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो इसका मतलब तुम बी या सी कैटेगरी में हो। बेसिकली इन्हें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और इनमें से प्रायोरिटी किसे देनी है? प्रायोरिटी पहली चीज़ को देनी है, दूसरी चीज़ को देनी है, ठीक है, 5वीं चीज़ को देनी है, 6वीं चीज़ को देनी है। ये सब होने के बाद अगर टाइम बचता है तो ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि अगर सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो तो वो एक्सरसाइज के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अक्टूबर में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब इसमें से कुछ महान हस्तियाँ ऐसी होंगी जो सच में मोर देन इनफ में होंगी और वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के चक्कर में होंगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। मुझे पता है तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ यार सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे पता है तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं आया बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो। सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हम फरवरी स्टार्टिंग से। मैं भी हूँ ना आपके साथ, मैं भी सॉल्व करूँगा ना। क्या मतलब मैं आपको पेपर्स दूंगा? सरप्राइज़ नहीं रिवील करना है, जनवरी से सरप्राइज़ आ रहे सबके लिए, ठीक है। तो मैं हूँ ना आपके साथ, तो फरवरी से करेंगे ना हम लोग, साथ में करेंगे, टेंशन मत लो। मोर देन इनफ है भाई, 28 दिन है तुम्हारे पास। हाँ स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, ये होगा, वो होगा, यार 14 दिन भी मोर देन इनफ होता है। एक दिन में तुम 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 9 घंटा, ठीक है। और अगर लैंग्वेज का नहीं कर रहे हो तो 2 घंटा 2 घंटा 6 घंटा मात्र। तो दिन में 3 सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करते हो तो 14 3 42 सैम्पल पेपर सॉल्व कर ले जाओगे आखिरी तक। और 6 ही तो सब्जेक्ट है तुम्हारे। क्या मतलब तुम्हें साइंस 1 का भी सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी का 1 से 2, दैट्स इट। बाकी तो जरूरत नहीं है। आंसर तुम्हें वैसे भी याद है, उसका क्या सैम्पल पेपर सॉल्व करना। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट मेनली, चलो 4 सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। ये चौथा सब्जेक्ट कौन है? इसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 6 सब्जेक्ट का हमने एक सब्जेक्ट बना लिया। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, तो 42 डिवाइड बाय 4 10 सैम्पल पेपर हो जाएंगे सबके। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। तो मोर देन इनफ टाइम है फरवरी में भी तुम्हारे पास, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। डेली एक भी करोगे ना तो 28 सैम्पल पेपर इनफ है, ठीक है। तो वो लोगों का क्या जो 42 करके आए हैं, जो 100 करके आए हैं, देखो जिन्होंने 100 किया है वो एक लेवल पर गए होंगे, उसको मेंटेन कर लिए होंगे। तो तुम भी इस लेवल पर चले जाओगे, 10 पेपर ही करके तुम इस लेवल पर चले जाओगे और मेंटेन कर लोगे। मतलब एक पीक लेवल होता है यार, उससे ज़्यादा थोड़ी कोई जा सकता है सैम्पल पेपर से। सो दैट्स इट, ठीक है। अटक जाओगे वहीं पे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कंपटीशन लेवल एग्जाम्स के लिए टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो जब एंड में वो टेस्ट देते हैं तो उनका जो मार्क्स होता है वो एक चीज़ पर अटक जाता है। 200 में से 150 आ रहे तो 150 151 148 155 151 148 152 149 इसी पे अटक जाता है, ठीक है। तो एक पीक लेवल पे टच करने के बाद रुक जाता है। तो आप भी एक पीक लेवल टच कर लोगे 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बी में आते हैं उन लोग जिन्होंने इनफ किया है। तो देखो ये दोनों चीज़ इन पे भी लागू होती है, ये दोनों चीज़ इन्हें भी करनी है। तीसरी चीज़ मैं इन्हें रिकमेंड करूँगा कि भैया तुम सॉल्व एग्जाम्पल ही करो, ठीक है। और चौथी चीज़ मैं इन्हें रिकमेंड करूँगा कि यार एक्सरसाइज करो तुम सिर्फ एक, ठीक है, एक ही करो। और न्यूमेरिकल्स करो तुम। मतलब इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ माफ़ है कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज एक तो एक ही करनी है और टेक्स्ट बुक रीडिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है। तो ये लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करें और ये सब करें, और इनफ वाले सिर्फ इतनी चीज़ करें। और लेस देन इनफ वालों को मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वॉचिंग लेक्चर्स। ये प्रिपरेशन शुरू करो, लेक्चर्स देख के शुरू करो, या जैसे करना है वैसे आप लोग प्रिपरेशन अपनी शुरू करो। और बेसिकली कैसा भी आपके पास 5 महीना है तो डेली एक एक्सरसाइज करो,
ठीक है। और अभी ज़्यादा फोकस करो थ्योरी पे, किसके, साइंस 1 साइंस 2 के अभी ज़्यादा फोकस करो थ्योरी पे, और फोकस करो कि तुम्हारा जो एसएसटी है उसको रीड एंड राइट या फिर जो भी मेथड तुम्हारे पास है आंसर्स को रट्टा मारने का, उस मेथड से तुम उसको कंप्लीट कर डालो एसएसटी को, ठीक है। तो एसएसटी को आप रीड एंड राइट करके चाहे जैसे भी आप लोग उसे कंप्लीट कर डालो। साइंस 1 साइंस 2 की थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स की एक एक्सरसाइज डेली करो, और प्रिपरेशन अपनी शुरू करो लेक्चर्स देख देख के। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इन सबका आप लोग लेक्चर्स देखो, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी मराठी में कैसा चैप्टर्स करो, अभी एप्रिसिएशन वगैरह करने पे मत भागो, सिर्फ स्टोरी को समझो, ठीक है। स्टोरी को समझो, पोएम जो हो गई उसे समझ लो, कहानी क्या थी वो समझ लो, दैट्स इट। तो इनको अभी से प्रिपरेशन शुरू करके इस चीज़ को, रोड मैप को फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप तीनों लोग समझ में आ गए होगा, तीनों लोगों को, कि कैसे क्या प्रिपरेशन उन्हें करनी है, ठीक है। तो ये हो गई अक्टूबर स्ट्रेटजी, 30 दिन ये फॉलो करो। 30 दिन बाद जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं नवंबर स्ट्रेटजी दूंगा, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे मेनली ऑन मेनी थिंग्स बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास 3 महीना है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद आएगा मेरा तगड़ा सरप्राइज, और वो सरप्राइज ना आपकी प्रिपरेशन को यूं बूस्ट कर देगा। टेंशन मतलब कोर्स वोर्स नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। कोर्स कभी आएगा तो कोर्स क्या ही आएगा यार, हमारे पास कौन सा है जो कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्मल आएगा, कोर्स कभी आएगा तो यूट्यूब पर ही आएगा, बट कोर्स और जैसा कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि 10वीं के लिए 1 शॉट अवेलेबल है, कुछ भी कह लो अवेलेबल ही है, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें लेक्चर्स देखना शुरू करना है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा मेरे लेक्चर्स देखो, मेरे ही लेक्चर्स क्यों, क्योंकि भाई बहुत टाइम कम होता है उनका, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने बहुत कम टाइम में आप लोगों को पढ़ा दिया है। जैसे लंचियन चैप्टर हो गया, तो लंचियन चैप्टर मैंने कुछ 20-25 मिनट में पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर का मैंने 5-6 पार्ट किया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अगर देखोगे वो चैप्टर्स तो आपका जल्दी जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझेगा, सब कुछ समझेगा, ठीक है। तो इन्हें अभी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, इतनी चीज़ें करनी है, और बी वालों को इतनी चीज़ें करनी है, ए वालों को इतनी चीज़ें करनी है। क्या नहीं करनी है वो सुनते जाओ, ठीक है। अब जो इन्होंने ये वीडियो छोड़ दिया उनका घाटा हो गया। क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो मैंने बता दिया, सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, फालतू रीडिंग्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू रीडिंग्स मतलब जैसे कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, ठीक है। सपोज आपको कोई बुक पढ़ना पसंद है, कुछ और करना पसंद है, ये वो, तो वो नहीं करना है अभी के लिए। अभी के लिए आप लोगों को बुक पे ही सिर्फ टिके रहना है, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको अपना टाइम वेस्ट कम से कम करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं करनी है, ठीक है। कभी भी क्लासेस मत छोड़ो अगर जाते हो तो, और अगर लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखना मत छोड़ो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डेली 4 घंटा पढ़ो घर पे, अगर आप क्लासेस जाते हो तो डेली 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ो, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो देंगे स्ट्रेटजी फॉर क्लास 11। चलिए, थैंक यू सो मच।